Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. लोकसभा चुनावों की तारीखों के ऐलान के बाद अब राजनीतिक पार्टियां जोरों शोरों से तैयारियों में जुटी हैं। एक तरफ उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया जा रहा है, तो दूसरी ओर चुनाव प्रचार की तैयारियां तेज हैं। और इसी कड़ी में पीएम मोदी आज मेरठ पहुंचेंगे और यहीं से चुनावी शंखनाद करेंगे। पीएम मोदी की पहली चुनावी रैली मेरठ में होगी और यहां वो बीजेपी उम्मीदवार अरुण गोविल के लिए प्रचार करेंगे। ये रैली इस लिहाज से भी खास होने जा रही है क्योंकि 15 साल बाद रालोद मुखिया चौधरी जयंत सिंह प्रधानमंत्री के साथ दूसरी बार मंच साझा करेंगे। दरअसल इस लोकसभा चुनाव में आरएलडी बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। इस गठबंधन में आरएलडी के हिस्से 2 लोकसभा सीटें बिजनौर और बागपत आई हैं। इसके अलावा आरएलडी को एक विधान परिषद सीट भी बीजेपी ने दी है। गठबंधन के बाद अब आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जहां बीजेपी उम्मीदवारों के लिए प्रचार करते नजर आएंगे, तो वहीं बीजेपी के बड़े नेता आरएलडी उम्मीदवारों के लिए प्रचार करेंगे। इस कड़ी में जयंत चौधरी मेरठ में पीएम मोदी के साथ नजर आने वाले हैं। बता दें कि देश में 7 चरणों में लोकसभा चुनाव होंगे और 4 जून को मतगणना होगी, यानी कि नतीजे आएंगे। 19 अप्रैल को पहला चरण का मतदान, 26 अप्रैल को दूसरे चरण का, 7 मई को तीसरा चरण, 13 मई को चौथा चरण, 20 मई को 5वां, 25 को 6ठा और 1 जून को 7वां यानी आखिरी चरण का मतदान होगा। मेरठ में दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान होना है। मेरठ लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र उत्तर प्रदेश राज्य के 80 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है। मेरठ का सर्राफा एशिया का नंबर 1 का व्यवसाय बाजार है। 2011 के आंकड़ों के मुताबिक मेरठ की आबादी करीब 35 लाख है। इनमें 65% हिंदू, 36% मुस्लिम आबादी है। मेरठ में कुल वोटरों की संख्या 19,64,388, इसमें 55.9% पुरुष और 44.91% महिला वोटर हैं। 2014 में यहां मतदान का प्रतिशत 63% 12% रहा था। मेरठ लोकसभा के साथ हापुड़ का कुछ क्षेत्र भी जुड़ता है। कुल मिलाकर यहां 5 विधानसभा क्षेत्र हैं। इनमें किठौर, मेरठ कैंट, मेरठ शहर, मेरठ दक्षिण और हापुड़ की सीट है। आपको बता दें, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का केंद्र और क्रांतिधरा भूमि माने जाने वाली मेरठ लोकसभा सीट राजनीतिक संदेश के हिसाब से अहम सीट मानी जाती है। और इस बात को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि पीएम मोदी इसी जगह से चुनावी शंखनाद करेंगे। ये उनकी पहली चुनावी रैली है। मेरठ लोकसभा सीट कितनी अहम है, इस बात को ऐसे भी समझा जा सकता है कि 1857 में स्वाधीनता संग्राम की नींव रखने वाला शहर मेरठ पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति का केंद्र माना जाता है। देश में हुए पहले लोकसभा चुनाव में यहां कांग्रेस का परचम लहराया था, लेकिन 1967 में सोशलिस्ट पार्टी ने कांग्रेस को मात दी। वहीं 1971 में एक बार फिर कांग्रेस ने बाजी मारी, लेकिन उसके अगले चुनाव में इमरजेंसी के खिलाफ चली लहर जनता पार्टी के हक में गई। हालांकि 1980-84 में कांग्रेस की ओर से मोहसिना किदवई और 1989 में जनता पार्टी ने ये सीट जीती थी। 1990 के दौर में देश में चला राम मंदिर आंदोलन का मेरठ में सीधा असर दिखा और इसी के बाद ये सीट भारतीय जनता पार्टी का गढ़ बन गई। 2019 लोकसभा चुनाव में इस सीट से बीजेपी के राजेंद्र अग्रवाल ने जीत हासिल की। उन्हें 5,86,184 वोट मिले थे, जबकि बसपा के हाजी याकूब कुरैशी 5,81,455 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे और कांग्रेस के हरेंद्र अग्रवाल 34,469 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर थे। हालांकि देखना ये होगा कि इस बार के चुनाव में जनता किसके पक्ष में वोट डालती है। पीएम मोदी का यहां से चुनावी रैली शुरू करना क्या बीजेपी के हक में जाता है, ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।